नमस्ते दोस्तों, राम राम, राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुना रही हूँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एक ससुर थे। एक गांव में एक बूढ़े ससुर थे, तो उनके 4 बेटे थे और 4 बेटों की 4 बहुएं थी। तो उन्होंने अपनी बहुओं का देखने के लिए कि कौन सी बहू तेज है और कौन सा मेरा परिवार को संभाल लेगी, तो उसके लिए उन्होंने एक सब बहुओं को बुलाया और चारों बहुओं के हाथ में 4-4 गेहूं के दाने दिए और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ 1 साल के लिए, जब तक मैं वापस आऊँ तब तक इन 4 दाने के गेहूं को आप संभाल के रखना, और क्या करोगी ये मैं आके देखूँगा। तो वो ऐसा कहकर देख कर चले गए और 1 साल हो गई जब। तो फिर उसके बाद तो बड़ी बहू ने उठी वहाँ से, जब वो दे के चले गए, जब बड़ी बहू को दे के गए उठ के चली, तो वो गेहूं के दाने उन्होंने एक साइड में फेंक दिए कि 4 दाने हैं गेहूं के, क्या होगा इनसे। फिर उसके बाद में दूसरी बहू उठी, तो उसने दाने लिए, वो उठा के कूड़े में फेंक दिए। तीसरी बहू उठी, उसने वो दान कहीं रख दिए और रोज़ उनको गिनती। जब तक ससुर आए तब तक वो रोज़ गिनती रहती, सुबह शाम उन दानों को 4 को गिनती और उठा के रख देती, गिनती और उठा के रख देती। ऐसे ऐसे करते करते वो बीच वाली बहू को पूरा साल हो गया गिनते गिनते 2-4 दानों को और रख दिए। फिर जब तक ससुर आए तब तक वो 4 दाने खो चुके थे, गिनते गिनते उसके वो चारों दाने खो गए। तो अब बची सबसे छोटी बहू ने जब ससुर गए तो वहाँ पास में गमला रखा था, जो छोटे 4 दाने दिए थे, तो उन्होंने उसको जो गेहूं के दानों को गमलों में डाल दिया। तो वो जो गेहूं के दाने 4 थे, वो 4 उसके पेड़ उग गए। उसने देखा ये से तो 4 पेड़ उग गए। जब 4 पेड़ हो गए तो 4 पेड़ों में बहुत सारे दाने निकले गेहूं के। जो दाने निकले तो उसने फिर वो दाने निकाल के, फिर उसने बहुत बड़ा गमला लिया, उसमें वो दाने सारे 2-4 गमले लिए, उसमें सब में वो दाने वो रखे थे। तो वो और ज़्यादा गेहूं हो गए, फिर वो बहुत सारे गेहूं हो गए। ऐसे करके उसने फिर वो अपने पति से कहा कि ये सारे गेहूं को ले जाके खेत में बो दो। तो वही सारे गेहूं उसके बाद छोटे बेटे ने जाके खेत में बो दिए। तो वो बोए, तो फिर उन 4 दाने के गेहूं से बोते होते वो खेत में बोए, तो खेत में जाके बहुत सारे होते उसके हुए, कम से कम 5-6-7 बोरा गेहूं के हो गए। फिर उसके बाद में जब उसके ससुर वापस आए तो उन्होंने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि जो मैं 4 दाने गेहूं के देखे क्या था वो कहाँ हैं। तो बड़ी बहू बोली, पिताजी वो तो 4 दाने तो थे, मैंने फेंक दिए। दूसरी बोली, पिताजी वो मैंने कूड़े में डाल दिए। तीसरी बोली, पिताजी जब तक आप आए तब तक मैंने रोज़ गिनती, रोज़ रख देती, रोज़ गिनती, रोज़ रख देती, लेकिन वो ऐन वक्त पे 2-3 दिन हुए जब ही खोए हैं वो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चौथी बहू को बुलाया, उन्होंने कहा कि बहू जो मैंने 4 दाने दिए थे वो कहाँ हैं। बोली चलो पिताजी तुम्हें दिखाती हूँ कि वो 4 दाने कहाँ हैं। तो वो 4 दानों को लेकर के गई गोदाम में। बोले कि पिताजी 4 दाने ये देखो, आपके 5-6 बोरे गेहूं के भरे रखे हैं। बोले कि ये कैसे, कि जब आप देखे गए थे तो मेरे पास में गमला रखा था, तो मैंने उसमें गेहूं डाले, उसमें उगे, तो इसके 4 के मैंने बड़े में डाले, फिर ऐसे कर करके फिर मैंने वो खेत में वो बोए, तो आज उनका ये 4 गेहूं के दानों से ये भरा पड़ा है। तो ससुर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर उन्होंने कहा कि ये बहुत दिमागदार वाली बहू है। तो उन्होंने अपनी सारी घर की जिम्मेदारी अपनी छोटी बहू को दे दी। तो इसका तात्पर्य ये है, इसका सारांश, कि हमें अपने बड़े बूढ़ों के जो भी धरोहर है या जो भी है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग लोग हमें जो बातें बताते हैं, कहते हैं, वो सारी बातें अच्छी होती हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो पहले बड़े बूढ़े जो बताते थे, कोई आज तक बात झूठी नहीं है। जो भी उन्होंने कहा सब बातें सच्ची निकलती हैं। तो इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का या किसी का सम्मान करना चाहिए और उनकी जो भी
उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ सभी के लिए राधे राधे। और मेरी कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जय श्री राधे।